कहानी की शुरुआत एलन से होती है, जो कि रात के समय विंडो के पास खड़ी होकर किसी तरह के डार्क रिचुअल को फॉलो कर रही होती है। और शॉकिंग लिस्ट के बाद वहाँ पर एक ब्लैक कलर का शेडो भी आ जाता है, जो कि एलन से कहता है तुमने ही मुझे जगाया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। और इसके बाद एलन हाँ में सिर हिला देती है और इसके तुरंत बाद ही एलन किसी और दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पर ब्लैक कलर का शेडो एलन को अजीब तरीके से टॉर्चर करने लगता है। इससे पहले कि एलन को कुछ होता, एलन की आंखें खुल जाती है और एलन अपने आप को बेड पर ही पाती है। और अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एलन और उसके हस्बैंड को साथ में दिखाया जाता है। एलन का हस्बैंड थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंट है, जो कि अपनी काम की वजह से ट्रांसल्वेनिया जाने वाला है, जहाँ पर थॉमस को ट्रांसल्वेनिया जाकर अपने क्लाइंट क्लाउंट अर्लॉक के घर को ढूंढना था। यहाँ पे एलन ये नहीं चाहती कि थॉमस उसे छोड़कर उससे दूर चला जाए। यहाँ पर वो थॉमस को बताती है कि उसे कई दिनों से दरार में सपने भी आ रहे हैं और अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। इस पर थॉमस एलन से कहता है तुम घबराओ मत, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद एलन अपना एक लॉकेट थॉमस को दे देती है। थॉमस एलन को अपने फ्रेंड फेडरेट की फैमिली के पास छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि बिना कपड़ों के बहुत सारे कैंडल्स के बीच में बैठकर किसी तरह के रिचुअल को फॉलो कर रहा होता है। ये आदमी कौन है और ये क्या कर रहा है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और अब हम देखते हैं थॉमस को, जो कि ट्रांसल्वेनिया पहुंच चुका है। वहाँ के लोगों से क्लाउंट अर्लॉक के घर का पता पूछने पर वहाँ के सभी लोग थॉमस को अजीबोगरीब निगाहों से देखने लगे। गाँव वाले थॉमस को क्लाउंट अर्लॉक के घर में जाने की सलाह नहीं देते हैं। इसके बाद थॉमस उन्हीं गाँव वालों के साथ रात गुजारने का सोच लेता है। आधी रात को किसी आवाज से चलते थॉमस की नींद खुल जाती है और वो देखता है बहुत सारे गाँव वाले मिलकर एक लड़की को घोड़े पर बिठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं और ये लड़की पूरी तरीके से नेकेड होती है। आगे चलकर ये लड़की कब्र के पास उतरती है और एक आदमी के दिल को चीर देती है। इतने में थॉमस की आंखें खुल जाती है और हमें रियलाइज होता है कि सिर्फ एक सपना था। इसके बाद थॉमस अपना सफर फिर से शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में थॉमस को रियलाइज हो जाता है पूरे गांव में उसके अलावा कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। थोड़ी दूर चलने पर थॉमस को एक घोड़ा गाड़ी नजर आती है। यहाँ पे थॉमस समझ जाता है ये घोड़ा गाड़ी उसे ही पिकअप करने के लिए आई है। थॉमस जैसे इस गाड़ी में बैठता है उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थॉमस इन चीजों को इग्नोर करके वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल की ओर पहुंचना चाहता है, जो था काउंट अर्लॉक का कासल। इसके बाद हम देखते हैं थॉमस काउंट अर्लॉक के कासल में पहुंच चुका है, जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद अंदर वो एक आदमी को खड़ा हो पाता है, जो कि थॉमस की ओर पीट करके खड़ा हुआ था। और हाँ, यही काउंट अर्लॉक था। वो थॉमस से कहता है तुम लेट हो, तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तुम मुझे काउंट अर्लॉक नहीं माय लॉर्ड कहोगे। यहाँ पे काउंट अर्लॉक थॉमस को कुछ खाने के लिए ऑफर करता है। थॉमस जैसे ही चाकू से ब्रेड को काट रहा होता है, इतने में उसकी उंगली कट जाती है। यहाँ पे काउंट अर्लॉक उसके हाथ को पकड़ लेता है और बड़े प्यार से कहता है मैं इसे पट्टी कर देता हूँ। और इतने में ही थॉमस बेहोश हो जाता है और जब थॉमस को होश आता है तो उसके आजू बाजू में कोई नहीं था। यहाँ पर थॉमस खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। थोड़ी देर में काउंट अर्लॉक थॉमस के पास किसी तरह का एग्रीमेंट को लेकर आता है, जिसमें कोई अलग ही लैंग्वेज लिखी हुई थी, जो कि थॉमस को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है। ये पूछने पर काउंट अर्लॉक कहता है ये हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है और इसमें सिर्फ ये लिखा है कि मैं तुम्हारी कंपनी की मदद से एक घर खरीद रहा हूँ, तुम बस इस पर साइन कर दो। ये सारी बातें थॉमस को बहुत ज्यादा अजीब तो लग रही होती है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी इस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। उस एग्रीमेंट में थॉमस को सिर्फ अपना नाम और नॉसफेरातु का नाम समझ आ रहा था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि नॉसफेरातु काउंट अर्लॉक का ही दूसरा नाम है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में नॉसफेरातु का नाम क्यों लिखा था ये हम आगे जानेंगे। और यहाँ पर नॉसफेरातु यानी कि काउंट अर्लॉक थॉमस से उसका वही लॉकेट मांगता है जो कि एलन ने थॉमस को दिया था। दरअसल उस लॉकेट में एलन के कुछ बाल थे और यहाँ पर थॉमस सोचता है कि नॉसफेरातु शायद लॉकेट को देखकर कुछ देर में वापस कर देगा, लेकिन नॉसफेरातु उस लॉकेट को लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब थॉमस नॉसफेरातु से उस लॉकेट को मांगता है और यहाँ से जाने की परमिशन लेता है, कुछ ही देर में थॉमस बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसके चेस्ट पे इंसानों के कुछ दांत लगे हुए थे और अब हमें नॉसफेरातु दिखाया जाता है, जो कि लॉकेट को अपने मुंह के पास रख के कोई दूसरी लैंग्वेज में कुछ चीजें बोल रहा होता है और बार बार एलन का नाम भी पुकार रहा होता है, जिससे कोसों दूर रह रही एलन पॉजेस्ड होना शुरू हो जाती है, या फिर कहें वो नॉसफेरातु के वश में हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नॉसफेरातु थॉमस का खून पी रहा होता है और ये सारी घटनाओं में थॉमस को बिल्कुल भी होश नहीं था। यहाँ पे एक बात रिवील हो जाती है कि नॉसफेरातु असल में एक ड्रैकुला है, जो कि पिशाचों का राजा है एक तरीके से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एलन को, जो कि नॉसफेरातु के वश में आ गई है। उसे लेकर थॉमस के फ्रेंड की फैमिली काफी परेशान हो जाती है। वो लोग डॉक्टर को भी बुलाते हैं, जो कि सभी तरह के ट्रीटमेंट को करने के बाद एक ही बात कहते हैं शायद एलन को कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। और जब एलन होश में आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है थॉमस को लेकर, क्योंकि काफी दिनों से थॉमस की कोई खबर नहीं थी, ना ही उसने कोई चिट्ठी भी भेजी थी। और सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं थॉमस को, जो कि नॉसफेरातु के कासल से भागने का ट्राई कर रहा होता है। और अब हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि एलन का ट्रीटमेंट करने के लिए आया था। यहाँ पे हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि कहानी की शुरुआत में किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था। वो आदमी कहता है मेरे लॉर्ड काउंट अर्लॉक हैं और वो जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। वो आदमी इतना कहकर डॉक्टर पे हमला कर देता है, यानी कि मतलब साफ है ये रिचुअल करने वाला आदमी नॉसफेरातु का ही एक गुलाम है और ये नॉसफेरातु के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसानों का खून जमा करके रखता है। अब हम देखते हैं थॉमस को, जिसके आसपास गांव वाले मौजूद होते हैं। थॉमस के शरीर पे मौजूद निशान से वो इतना तो समझ जाते हैं कि ये चीजें नॉसफेरातु नहीं की है। और इसके बाद गाँव वाले थॉमस का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट के बाद जब थॉमस को होश आता है तो उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन वो एकदम से खड़ा हो जाता है और एलन के पास जाने को तैयार था। यहाँ पे गाँव वाले कहते हैं तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद
थॉमस अपनी पत्नी एलन से मिलने के लिए वापस शहर की ओर निकल पड़ता है और दूसरी तरफ काउंट आर्लोक अपने ही कॉफिन में बैठकर शिप की मदद से एलन के लिए निकल पड़ता है और साथ ही वो कुछ पढ़ भी रहा होता है जिसका असर कहीं दूर एलन पर देखने को मिलता है। और जिस शिप में काउंट आर्लोक था उसे में काफी सारे चूहे आ जाते हैं और शिप में मौजूद इंसानों पर हमला कर देते हैं और कई इंसान तो मारे भी जाते हैं। और ये महामारी अब थॉमस के शहर में भी फैलेगी क्योंकि जहाँ पे नोसफेरातु यानी काउंट आर्लोक जाता है वहाँ पे महामारी लेकर पहुंचता है यानी कि फ्लैग जैसी बीमारियां। शिप में मौजूद एक आदमी को पता चल जाता है कि ये चूहे नोसफेरातु के कॉफिन से ही आ रहे हैं और वो नोसफेरातु को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर जाता है, लेकिन वो आदमी नोसफेरातु के हाथों बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलन की ट्रीटमेंट के लिए कोई नए डॉक्टर आए हुए होते हैं जिनका नाम प्रोफेसर फ्रांसिस होता है। यहाँ पे एलन बताती है मुझे बहुत अजीब फील होता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा है लेकिन कोई दूसरी भाषा में, और इसके साथ मुझे बहुत डरावने सपने भी आते हैं जिसके कारण मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। इतने में एलन की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कुछ कुछ चीजें बड़बड़ाने लगती हैं। इसके बाद बेड पर ही एलन को जोर जोर से झटके आना शुरू हो आते हैं। इतने में डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देते हैं लेकिन इसका असर एलन पर नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर ये बात तो समझ जाते हैं कि एलन को किसी भी तरह कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एलन को किसी शैतान ने अपने वश में कर लिया है। लेकिन ये सारी बातें थॉमस का फ्रेंड और उसकी फैमिली वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद हमें नोसफेरातु का गुलाम दिखाया जाता है और वहाँ से चिल्लाता हुआ भागता है, मेरे मालिक आ रहे हैं, खून ही सब कुछ है। इसका सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थॉमस को जो कि एलन के पास आ चुका है और घोड़े से उतरते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नोसफेरातु की शिप शहर से टकराकर चकनाचूर हो चुकी है और उसमें मौजूद चूहे शहर के चारों तरफ फैल चुके हैं और दूसरी तरफ थॉमस का फ्रेंड और डॉक्टर थॉमस के इलाज में लग जाते हैं। और अब हम देखते हैं चूहे पूरे शहर में फैलकर आतंक मचा रहे हैं। इन चूहों के कारण कई लोगों की मौतें हो रही हैं और इसके साथ ही शहर में खाने की बहुत ज्यादा कमी भी हो जाती है। और हम नोसफेरातु और उसके गुलाम को आपस में बात करते हुए सुनते हैं जहाँ पर नोसफेरातु अपने गुलाम से कहता है कि मैं एलन को उसकी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं ले जा सकता, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि एलन मेरे साथ खुद चलने के लिए राजी हो जाए। यहाँ पे हमें एक बात और पता चलती है कि लैटिन भाषा में नोसफेरातु का मतलब वेम्पायर से होता है, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें नोसफेरातु का नाम मेंशन दिखाया जाता है जिसमें थॉमस ने अपने सिग्नेचर किए हुए थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर फ्रांसिस जो देखते हैं जिस भी इंसान की मौत चूहे के काटने से हुई है उसके शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं बच रहा है और किसी भी चूहे के लिए इंसान का पूरे शरीर का खून पीना संभव भी नहीं है। और मरी हुई लाशों के शरीर पर चूहों के अलावा इंसानी दांतों के निशान भी मौजूद होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं थॉमस को भी डरावने सपने आना शुरू हो जाते हैं और हम उसी रात को एलन को विंडो के पास खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ पे एक शेडो भी मौजूद होता है। ये शेडो और कोई नहीं बल्कि नोसफेरातु ही था जो कि एलन को कहता है थॉमस ने कुछ पैसों और घर के बदले एलन को नोसफेरातु को सौंप दिया है। लेकिन ये सारी बातें एलन मानने को राजी नहीं थी और क्यों होगी भला, नोसफेरातु ने धोखा देकर थॉमस से सिग्नेचर कराए थे। इसके बाद एलन कहती है मैं सिर्फ अब थॉमस से प्यार करती हूँ, उसके अलावा मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर नोसफेरातु कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, या तो तुम मेरे साथ आओ या फिर तुम अपनी फैमिली को मरता हुआ देखो। इतने में हम देखते हैं एलन की आंखें खुल जाती है और वो देखती है उसके बाजू में सोई हुई फ्रेडरिक की बाइक को चूहे कुतर रहे होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और अब सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रेडरिक अपनी वाइफ के साथ हुए घटना को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। यहाँ पर फ्रेडरिक एलन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारी बातें बिल्कुल सर पैर वाली नहीं होती है और मैं अब और तुम्हें सहन नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ थॉमस और तुम मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं प्रोफेसर फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर नोसफेरातु गुलाम रहा करता था। वहाँ पर कई सारी पुरानी चीजें मौजूद थी और वहाँ पर प्रोफेसर को एक पुरानी बुक भी मिलती है जिसमें नोसफेरातु के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। और उस किताब में लिखा गया था जहाँ पर नोसफेरातु जाता है वहाँ पर बहुत सारे चूहे और प्लेग जैसी महामारी फैल जाती है और ये सारी चीजें तब तक रहती हैं जब तक नोसफेरातु को अपने पसंद का इंसान नहीं मिल जाता। इसके बाद प्रोफेसर समझ जाते हैं कि नोसफेरातु असल में एलन को लेने के लिए आया है और वो तुरंत एलन और थॉमस को ये बात बताने के लिए पहुंच जाते हैं। और अब हम देखते हैं थॉमस और एलन इस शहर की बुरी हालत को देखकर वो इस शहर को ही छोड़कर जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं एलन थॉमस को अपनी पूरी बात समझाती है कि कुछ साल पहले उसने नोसफेरातु से किसी तरह का सौदा किया था जिसमें उसने कहा था कि मैं अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे तुम मिले और मुझे तुमसे प्यार हो गया। इसके बाद मैंने नोसफेरातु के सौदे को भूल गई, इसलिए वो मुझे लेने के लिए इस शहर में आया है। अब हमें दिखाया जाता है अगली सुबह को फ्रेडरिक की वाइफ और दोनों बच्चे का कत्ल हो चुका है जो कि जाहिर सी बात है किसी और ने नहीं बल्कि नोसफेरातु ने ही किया होगा। इस बात से फ्रेडरिक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, वो अंदर से टूट चुका था। और काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद प्रोफेसर फ्रांसिस को ये बात समझ आ जाती है कि नोसफेरातु को मारने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है सिवाय एलन के। और अब हम प्रोफेसर को थॉमस, एलन और फ्रेडरिक को एक साथ नोसफेरातु को मारने का प्लान बनाते हुए देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर कह रहे होते हैं अब समय आ चुका है इस शैतान को मारने का, हम ये काम दिन में करेंगे और हम उसकी कैफिन को खोलेंगे और उसके छाती को लोहे के भाले से चीर देंगे। और अब हम देखते हैं प्रोफेसर जो कि एलन से अकेले में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं एलन असल में नोसफेरातु को सिर्फ तुम ही मार सकती हो, तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना है। असल में थॉमस को बताई गई सारी बातें झूठी है, असल में नोसफेरातु पर लोहे के शरीर का कोई भी असर नहीं होगा, ये बात मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन नोसफेरातु को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो और इस दौरान मैं थॉमस को तुमसे दूर अपने झूठे प्लान में शामिल करके रखूंगा। मतलब साफ था, यहाँ पर प्रोफेसर का प्लान वो नहीं था जो कि थॉमस को बताया जा रहा था, यहाँ पर उनके दिमाग में कुछ और ही बात चल रही होती है।
है। और अब हम प्रोफेसर फ्रांसिस और थॉमस, जिनके साथ एक और डॉक्टर था, जिन्हें पता चलता है फ्रेडरिक की मौत किसी तरह के इन्फेक्शन से हो गई है, जो कि फ्रेडरिक के वाइफ के कारण उसमें आए थे। यहाँ पर वो सभी मिलकर उन पुरानी लाशों को जला देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एलन को, जो कि एक दुल्हन की तरह तैयार है, और दूसरी तरफ वो नोस्फेरातु को भी बुला रही होती है। और अब थॉमस और उसके साथियों को नोस्फेरातु को कॉफिन मिल जाता है, और जैसे ही उसे खोलकर लोहे खंजर को उसमें मारता है तो वो देखता है कि उसमें असल में नोस्फेरातु है ही नहीं, उसमें नोस्फेरातु का गुलाम मौजूद होता है। और वो गुलाम थॉमस से कहता है, और वो कहता है उसके लॉर्ड इस वक्त एलन के बुलाने पर उसके पास ही गए हैं। यहाँ पर थॉमस को पूरी बात समझ आ जाती है कि असल में ये प्लान एक झूठा प्लान था, जिस पर प्रोफेसर हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ थॉमस, हाँ तुम्हें यहाँ इन्वॉल्व करने का एक मकसद था ताकि एलन अपना काम पूरा कर सके। इस शैतान को रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि उसे उस इंसान को सौंप दिया जाए जिसे वो चाहता है। इसके बाद थॉमस दौड़ना चालू करता है अपनी एलन को बचाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं एलन को, जो कि नोस्फेरातु को कह रही होती है, मैं अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती हूँ, मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं उसे पूरा करके रहूंगी। इसके बाद नोस्फेरातु एलन को गले लगा लेता है और उसके चेस्ट में बाइट करके उसका खून पीना शुरू कर देता है। एलन का खून पीते पीते नोस्फेरातु को समय का पता ही नहीं चलता है, और इतने में ही सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण नोस्फेरातु पर पड़ने से वो जलने लगता है। और इतने में एलन उसे अपने आगोश में ले लेती है और उसे छोड़ती नहीं है, और नोस्फेरातु धीरे धीरे जलकर वहीं मर जाता है। यहाँ पर नोस्फेरातु की आंखों से बहुत सारा खून बहने लगता है और उसका शरीर भी बिल्कुल कंकाल की तरह सूख जाता है। और यहाँ पर भी एलन की मौत खून की कमी से हो जाती है, क्योंकि सारा खून तो नोस्फेरातु ने पूरी रात में पी लिया होता है। और थॉमस इसके बाद वहाँ पर पहुंचकर ये सारी घटनाओं को देख रहा होता है, और ये सारी घटनाएं थॉमस को पूरी तरीके से जोड़ के रख देती है, क्योंकि अपनी वाइफ को खोने का दर्द सिर्फ थॉमस ही जानता था। और अब नोस्फेरातु के मरने से पूरे शहर में महामारी खत्म हो चुकी है, चूहे भी पूरे शहर से जा चुके हैं। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।